सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। दांत का दर्द, मसूड़ों में सूजन, ये बहुत सारे लोगों को होती है। हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है। हम क्या करते हैं, दांतों की सड़न के बाद दांतों के डॉक्टर को दिखाते हैं। चेक करने के बाद दांत के डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको रूट कनाल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि रूट कनाल क्या है, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, क्या ये दुखता है, खर्चा कितना आता है, कितनी बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रूट कैनाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, साइंटिफिक जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। दांत के भाग कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। सबसे पहला भाग होता है इनेमल का। इनेमल जो भाग है कि सबसे ऊपरी परत होती है, ये सबसे हार्ड होती है, दांत का सबसे हार्ड पार्ट होता है। उसके अंदर उसके बीच में का पार्ट होता है डेंटिन। डेंटिन है थोड़ा सा कम हार्ड भाग होता है और ज्यादा दांत का जो ज्यादा मटेरियल है वो डेंटिन का ही होता है। और सबसे तीसरा जो है, सबसे अंदर का, सबसे भीतर का, उसे पल्प कहते हैं। पल्प जो है कि कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स आणि नर्व सप्लाई, इन तीनों से मिलकर ही ये पल्प बनता है। और वो पल्प जो होता है वो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि हमें रूट कैनाल कब करना चाहिए। पहले तो अगर आपकी सड़न सिर्फ इनेमल तक है या फिर ऊपरी परत डेंटिन की, तब आपको क्या करना चाहिए कि सिर्फ वो जो सड़न है, सड़न निकाल कर चांदी या फिर सीमेंट भरा जाए तो भी चलता है। रूट कैनाल करने की इसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर सड़न डेंटिन से होकर पल्प तक चली जाती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, सूजन भी होती है, तब रूट कैनाल करने की आवश्यकता होती है। दूसरी, इसकी कॉस्ट क्या आती है। इंडिया में इसकी कॉस्ट लगभग 4,000 से 5,000 तक आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि आप जो सिरेमिक जो कैप होती है, कैप कौन सी डालते हैं, स्टील की कैप डालते हैं या फिर सिरेमिक की कैप डालते हैं। स्टील की कैप जो है वो सस्ती होती है, वो 4,000 तक हो जाएगा रूट कैनाल। लेकिन अगर आप सिरेमिक की डालते हैं तो 5,000 तक या 5,500 तक भी उसका खर्चा जा सकता है। पहले सिटिंग में क्या करते हैं डॉक्टर, अब हम देखेंगे। इसके टोटल जो होते हैं कि 4 सिटिंग्स होती है, 4 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब पहली बार डॉक्टर आपको बुलाएंगे तब क्या करते हैं कि जिस दांत का रूट कैनाल करना है उसके ऊपर के मसूड़ों में एनेस्थेशिया देते हैं, एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लगाते हैं और 10 मिनट रुकते हैं, क्योंकि एनेस्थेशिया अभी चढ़ा नहीं होता है। जब 10 मिनट के बाद पूरा वो भाग सुन्न पड़ जाता है तब मशीन से क्या करते हैं, जितनी भी सड़न है दांत की पूरी सड़न निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि गड्ढा बनाते हैं थोड़ा सा पल्प तक जाने के लिए। डेंटिन का थोड़ा सा भाग निकाल लेते हैं, इनेमल का थोड़ा सा भाग निकाल लेते हैं और पूरा जो है पल्प वो पूरा निकालना होता है, क्योंकि उधर नर्व सप्लाई होता है, वो बहुत ही ज्यादा दुखता है। तो पल्प जो है कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पूरा निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आपको 5-5 मिनट के बाद पानी दिया जाता है, 2 मिनट के बाद पानी दिया जाता है। उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाया जाता है। वो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल पानी होता है। वो आपको मुंह साफ करने के लिए हर 2 मिनट के बाद दिया जाता है। वो सब निकाल लेने के बाद उसमें से टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल भरा जाता है, उसमें जो गड्ढा बन जाता है उसमें गुट्टा पर्चा नाम का एक टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल आता है, उससे वो गड्ढा भर दिया जाता है। पहले सिटिंग के बाद डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपको 5 से 6 घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, पानी पीना भी नहीं है, और उस रात को आपको सिर्फ सॉफ्ट डाइट ही लेना है। जैसे कि आप राइस ले सकते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि 5-6 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं और 5-6 दिन के बाद आपको दूसरे सिटिंग के लिए बुलाएंगे। दूसरी सिटिंग में डॉक्टर क्या करते हैं कि जो आपको टेम्पररी फिलिंग मटेरियल आपके दांत में बिठाया है वो निकाल लेते हैं और उसकी जगह सीमेंट भर देते हैं। सीमेंट बहुत दिनों तक चलता है, सीमेंट भरना बहुत ही अच्छा होता है। सीमेंट भरने के बाद आपको
2-3 घंटे वो सूखने के लिए लगते हैं। इसीलिए आपको 2-3 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। और उसके बाद 4-5 दिन बाद भी आपको डॉक्टर बुलाएंगे। दूसरे, तीसरे और चौथे सिटिंग को एनास्थेशिया नहीं लगता, भूल नहीं लगती। सिर्फ पहले वक्त है आपको एनास्थेशिया दी जाती है। जब आप तीसरी सिटिंग के लिए 4 दिन बाद जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जो कैप बिठानी है आपको, इसके बाद क्या प्रोसीजर होती है, सीमेंट बिठाने के बाद मेजरमेंट लेने की, जो कैप बिठाने की होती है उसकी मेजरमेंट लेनी होती है। डॉक्टर मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद कैप बनाने के लिए फैक्ट्री के पास भेज देंगे आपकी कैप बनाने के लिए। वो 4 से 5 दिन में या 10 भी दिन लग सकते हैं। 8-10 दिन के बाद वो आती है। कैप जो होती है कि 2 प्रकार की कैप होती है, स्टील की कैप होती है और एक सिरेमिक की कैप होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्टील की कैप जो होती है वो सस्ती होती है, सिरेमिक की कैप महंगी होती है। लेकिन आपको सिरेमिक की ही कैप बिठानी चाहिए। स्टील की कैप जो होती है वो दिखने में भी अजीबोगरीब लगती है और वो ज़्यादा सालों तक भी नहीं रहती। सिरेमिक की कैप जो होती है वो दातुन जैसी दिखती है, दातुन की कलर की होती है और वो बहुत सालों तक रहती है, उधर ड्यूरेबल होती है। चौथी सिटिंग में जब आपकी कैप जो तैयार होकर आ जाएगी तब आपको फोन कर डॉक्टर बुलाते हैं बिठाने के लिए। तब जब डॉक्टर बुलाएंगे तब आप जाइए तो डॉक्टर क्या करते हैं कि एक प्रकार का ग्लू आता है, यानी चिपकने वाला मटेरियल होता है, उससे आपके दांत के ऊपर जो वो कैप है वो फिट हमेशा के लिए बिठा देते हैं। ये पूरी प्रोसेस हो गई, रूट कैनाल की पूरी प्रोसेस हो गई। इसके बाद आप हल्का आहार कैप बिठाने के बाद खा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स ध्यान में रखना होगा, कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे। क्योंकि क्या होते हैं कि वो जो दांत है उसमें क्या, रूट कैनाल में क्या करते हैं कि पूरे नस जो होती है वो बाहर निकाल लेते, ब्लड वेसल्स बाहर निकाल लेते। उससे तो वो दांत बिल्कुल ही नहीं दुखता, लेकिन उसमें से जान चली जाती है। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी कठिन पदार्थ वस्तु उस साइड से, उस दांत से खाने जाएंगे तो वह दांत टूटने की संभावना होती है। इसी वजह से आपको कोई भी कठिन पदार्थ, यानी अखरोट हो गया, हड्डी हो गई, मांसाहार हो गया, ऐसा कोई भी दूसरा कोई भी कठिन पदार्थ हो तो आप उस दांत से नहीं खा सकते। उसके बाद चिपकने वाला कोई भी वस्तु हो, सामान हो, खाद्य पदार्थ हो, वो भी नहीं खा सकते। जैसे कि चिक्की हो, चिंगम हो, आप उस साइड से नहीं खा सकते। चिपकने वाले पदार्थ से क्या होता है कि जो कैप होती है वो उस पदार्थ से चिपक कर बाहर आ सकती है, कैप बाहर आ सकती है। इसके लिए आपको उस साइड से कौन सा भी चिपकने वाला पदार्थ और कठिन पदार्थ नहीं खाना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रूट कैनाल के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर साइड वाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।